दोस्तों, फ्यूचर वर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं साइंस का पार्ट 2 बात करने वाले हैं। लाइट का है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये पार्ट 2 आज बात करेंगे। पार्ट 1 हमने वीडियो डाल दिया, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपने बताया कि बहुत अच्छा सर क्लास चल रहा है। चलिए दूसरा पार्ट में आप बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आइए चित्रानुसार समझते हैं। मान लीजिए कोई समतल दर्पण है और इस पर एक अभिलंब डाला जाता है, ठीक है। अभिलंब, जब प्रकाश की किरणें इस चिकने तल पर डाला जाता है तो चिकने तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। आने वाली किरणों का नाम है आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। आपतित किरण टकराने के बाद जाने वाली किरणों का नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आने वाली किरणों का क्या नाम है? आपतित किरण है। आने वाली किरण जब चिकने तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम जो लौट जाती है, उन किरणों का नाम क्या है? परावर्तित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण। इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं और टकराने के बाद जाने वाली किरणों का नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे हम इस्तेमाल कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनाने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। चिकने तल से टकराने के बाद जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण है और परावर्तित के साथ अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो परिभाषा क्या होती है परावर्तन के? प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या होता है दोस्तों? कि जब प्रकाश किरणें दर्पण के चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश हम किसी माध्यम डालते हैं, जब उसी माध्यम में प्रकाश वापस लौट जाता है, इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप देखते होंगे जब सूर्य की किरणें निकलते हैं, हम किसी कांच के पर कांच उनके सामने करते हैं तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। तो ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो परिभाषा क्या होता है? जब प्रकाश दर्पण के, या कहेंगे जब प्रकाश दर्पण के चिकने तल से टकराने के पश्चात, या आने वाली किरणें कह सकते हैं, या आप कह रहे हैं कि जब प्रकाश दर्पण के चिकने तल से टकराकर या टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
जब प्रकाश किरणें दर्पण के चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश आने वाली किरणें दर्पण के चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यह डिफिनीशन हो गया है। आइए दूसरा नियम जानते हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। दोस्तों, प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। दो नियम हैं। नंबर एक क्या है? पहले आप ध्यान देंगे, पहला नंबर क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं। पहला नियम परावर्तन के नियम क्या है कि आपतित किरण और ये परावर्तित, ये तीनों एक ही तल पर देखें। ये आने वाली किरण को आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे है। यहाँ पर देखिए एक ही तल पे है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये दोनों जो कोण होते हैं आपस में बराबर कोण बनाते हैं, इसलिए इसे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कहते हैं। तो पहला रूल क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर। ये परावर्तन के दो नियम हो गए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, ये आपका दूसरा नियम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है आपतन और प्रकाश का परावर्तन के नियम हो जाते हैं। आइए परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। प्रकार परावर्तन के, दोस्तों परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश चिकना तल ऊपर होता है और पालिशदार नीचे होता है तो आने वाली कई किरणें, मान लीजिए कई किरणें आ रही हैं, इस प्रकार आई हैं, इस प्रकार के ये किरणें आ रही हैं, इस प्रकार कई किरणें एक दूसरे के ये आ रही हैं किरणें, और कई किरणें ऐसे आपस में ये क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। क्या हो रही हैं, ये प्रकाश किरणें आपस में परावर्तित हो रही हैं इस प्रकार।
तो हम इस प्रकार के परावर्तन को कहेंगे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब कई किरणें चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में सेम उसी तरह वापस हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहते हैं। लिखेंगे जब कई प्रकाश दर्पण के चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है। जब कई प्रकाश किरणें दर्पण के चिकने तल से टकराकर पुनः उन्हें उसी माध्यम में लौट जा रही हैं सभी किरणें, तो हम इसी क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। दूसरा क्या है, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि ये दर्पण है, चिकना दर्पण है, ठीक है, या हम ऐसे कहते हैं कि यदि इस प्रकार दर्पण है, इस प्रकार के दिखाया गया हो, ठीक है, और जब इन प्रकाश की किरणें इन पर पड़ती हैं, जब इन पर प्रकाश पड़ती हैं तो इस प्रकार कोई इधर जाता है, कोई इधर चला जाएगा, कोई इस प्रकार जाएगा, यानी यह नियमित नहीं रहता है, अनियमित रूप से आएगा। मान लीजिए नियमित रूप से ही आ जाएगा, लेकिन दर्पण की चिकने से टकराने के बाद अनियमित दिशा में चला जाता है, तो हम इसे कहेंगे अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या परिभाषा होता है, जब प्रकाश की किरणें आकर दर्पण के अनियमित स्थानों पर का अनियमित दिशा में चला जाता है तो उसे कहेंगे अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है। या आप कह सकते हैं, खुरदरे तल भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी खुरदरे तल पर टकराकर अनियमित दिशा में चला जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। लिखेंगे जब कई प्रकाश खुरदरे तल पर टकराने के बाद अनियमित दिशा में परावर्तन होता है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तन के दो प्रकार के होते हैं, हमने नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन परिभाषा लिखा दी है। ठीक है। आइए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, अगली हेडिंग हम लोग अब पढ़ेंगे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कि प्रकाश जो होता है किस प्रकार का उत्क्रमणीय भी होता है, यानी कि जब प्रकाश जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में अगर पुनः लौटता है तो हम कहेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की
उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। जब मान लीजिए कोई समतल तल होता है, ठीक है, और ये कोई अभिलंब होता है, जब इस दर्पण के चिकने तल पर प्रकाश टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जा रहा है, तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण जिधर से आती है तो उनको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो हम उसी को कहेंगे परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन यदि हम यही उसी को जस्ट उल्टा कह दें कि परावर्तित किरणों को हम आपतित किरण मान लें, क्या मान लें? आपतित किरण। आपतित किरण मान लेते हैं तो ये प्रकाश आकर पुनः आपतित किरण के माध्यम से परावर्तित हो जाता है, तो इसी क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित यानी प्रकाश जो होता है, आपतित किरण जो होता है परावर्तित नियम का फॉलो करने लगता है, और परावर्तित किरण आपतित किरण नियम का फॉलो करने लगता है, तो हम इस प्रकार की घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। जब प्रकाश, लिखेंगे परिभाषा कि जब प्रकाश आपतित किरण परावर्तित किरण को, जब प्रकाश आपतित किरण को, यहाँ पर को लगा देंगे, जब प्रकाश आपतित किरण को परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण को आपतित किरण जैसा व्यवहार करने लगता है तो उसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, कि जब आपतित किरण को परावर्तित किरण और परावर्तित किरण को आपतित किरण की भांति व्यवहार करने लगता है, तो हम इस प्रकार की घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इस प्रकार जो है प्रकाश कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? इमेज, प्रतिबिंब। इमेज परछाई भी कहा जाता है, कह सकते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में दिखाई देती है, तो हम इस प्रकार की घटना को इमेज यानी कि प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बन रही हो या आभासी प्रतिबिंब बन रही हो या वास्तविक प्रतिबिंब बन रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश परावर्तन या
अपवर्तन के पश्चात, क्या, अपवर्तन के, जब प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब बनती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब चाहे वास्तव में कहीं दिखाई दे रही हो या आभासी करते हुए दिखाई दे रही हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, इमेज कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है, परछाई कहा जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, क्या कहेंगे, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज कहा जाता है इसे, रियल इमेज। जब प्रकाश की किरणें दर्पण के या किसी जगह टकराने के पश्चात वास्तव में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात, जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात किसी भी बिंदु पर वास्तव रूप से प्रतिबिंब बन रही हो तो उसे रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जैसे एक चित्र हम आपको समझाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक बात ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं यह केवल अवतल दर्पण में बनता है, यह केवल अवतल दर्पण में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह केवल अवतल दर्पण में ही बनता है। अवतल दर्पण में जैसे मैं एक चित्र बनाऊं तो आप देखेंगे इस प्रकार ये अवतल दर्पण है। जब इस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है और इस पर पहले प्रकाश जब डाला जाता है तो ये पहले ही वस्तु जहाँ फोकस हो जाता है और दूसरी जहाँ पर काटती हैं ये सेंटर होता है। एक दूसरे पर प्रकाश जहाँ पर काटते हैं यहाँ पर वास्तव में इसे हम क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा हम पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज कहते हैं कि जब प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी भी बिंदु पर आभासी रूप से प्रतिबिंब बना रही हो तो हम उसे क्या कहेंगे,
आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर या वास्तव में मिलती हुई नहीं दिखाई देती हुए तो हम उसे क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। परिभाषा क्या होता है, जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात किसी भी बिंदु पर वास्तव रूप से नहीं, वास्तव रूप से प्रतिबिंब लिखिए, वास्तव रूप से प्रतिबिंब नहीं बनती दिखाई देती है, नहीं बनती दिखाई देती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह केवल उत्तल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करेंगे कैसे आभासी प्रतिबिंब, जैसे कि ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेंगे उत्तल आभासी प्रतिबिंब के लिए, जैसे कि ये उत्तल दर्पण है। अब इसके बाएं तरफ कोई वस्तु इस प्रकार रखी जाती है, जब इस पर प्रकाश डाला जाता है तो ये प्रकाश को इस प्रकार परावर्तित कर देता है, और जब दूसरा प्रकाश डाला जाता है तो इस प्रकार ये वो भी वापस हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये इस प्रकार किरणें ये एक दूसरे पर जहाँ पर काटती हुई नज़र आती है यहाँ पर, तो हम इसे कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहेंगे, ये आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है, ये वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। तो जब वस्तु किसी भी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई दिखाई देती है तो हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर आभासी रूप से या वास्तव में मिलती हुई नहीं दिखाई देती है तो उसे हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। दैट्स ऑल।